अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो है ना ड्यूअल स्टार्टर, सिंगल लाइन डायग्राम भी सब बोलते हैं। यह है ड्यूअल स्टार्टर दोस्तों, इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो ये बहुत ही अहम जो है ना डायग्राम है ड्यूअल स्टार्टर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे अहम सवाल है। तो आज आप दोस्तों को ये डायग्राम समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा एक फेज़ आता है आर फेज़। ये देख सकते हैं, ये हमारा एक फेज़ है। तो ये एक वायर है, यहाँ से अटैच करके हमने इसके आगे एक एमसीबी लगाया होता है। ये है दोस्तों एमसीबी। तो एमसीबी ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये ब्रेकर से वायर हमारी इधर OLR यानी कि इसे EOCR भी बोलते हैं दोस्तों। ये EOCR का 95 नंबर दोस्तों पॉइंट है, 95 नंबर पर लगती है और एक वायर आगे भी जाती है। तो उसके अलावा OLR भी बोलते हैं, ये ओवरलोड के लिए भी प्रोटेक्शन देती है। ये इस दोस्तों ये रिले है, ये इसका सिंबल भी बना है। तो आगे 96 नंबर, इसके 95 ये दोस्तों NC पॉइंट होता है। ये है NC पॉइंट इसका। तो ये NC पॉइंट है 95 एक इसका NO पॉइंट होता है, वो हमने आगे यूज़ किया है। तो उसके अलावा दोस्तों ये है सिलेक्टर स्विच। तो इसके ऊपर 4 टर्मिनल दोस्तों इसके होते हैं। 96 नंबर से निकल कर हमारी जो इधर फेज़ आता है दोस्तों, एक तरफ ऑटो है, एक तरफ मैनुअल है। यानी एक तरफ मैनुअल चला सकते हैं, दूसरी तरफ हम ऑटो भी चला सकते हैं। तो ये इसका सिंबल बना होता है। इधर 1 है, यहाँ पर ऑफ होता है दोस्तों, और यहाँ पर 2 यानी कि ऑटो पर। और मैनुअल अगर चलाना है तो उससे आगे हमारा एक फेज़ सिलेक्टर स्विच से निकलेगा। तो वो दोस्तों PB ऑफ यानी कि NC बटन के अंदर ये ऑफ का बटन लगा है। तो ये इसका NC पॉइंट है दोस्तों। NC पॉइंट से निकलेगी वायर, तो वो आगे आएगी ये ऑन के बटन पर। ये हमारा ऑन का बटन है दोस्तों, इसके ऊपर ऑन का एक बटन लगा है। तो यहाँ पर हम ये होल्डिंग की वायर है, तो दोस्तों हम इसको होल्डिंग भी करवाते हैं, तभी जो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो ये बटन लगा है, एक बटन यानी कि NC की आउट है, वहाँ से वायर लेकर आएंगे, वो कॉन्टैक्टर है, उसका ये NO पॉइंट है। NO पॉइंट के ऊपर हम लगा देंगे ऊपर वाली साइड पर। और जो बटन का नीचे वाला पॉइंट है, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे, वो भी इसके NO पॉइंट पर लगेगी। एक ऊपर से वायर आ रही है, एक नीचे से। तो ये हमारा होल्ड हो जाता है। होल्ड कैसे होता है, ये हमारा NC बटन लगा है, ये है NO। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये NC होता है। NC होने की वजह से हमारा जो करंट इधर पास होता है, तो ये हमारा कॉन्टैक्टर लग जाता है, पिक हो जाता है। ये इसके अंदर कॉइल होती है, A1 पर देते हैं और A2 न्यूट्रल है इसकी दोस्तों। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो हमारा जैसे कॉन्टैक्टर पिक होगा, तो उसके बाद ये है कॉन्टैक्टर 1। तो ये पॉइंट जो NO है वो NC होगा। तो ये इसे छोड़ देंगे, ये NO हो जाएगा, ये NC रहेगा। तो ऊपर से सप्लाई इधर से आन कर ये हमारा कंडक्टर को होल्ड करवा के रखती है। तो ये है इसका फंक्शन। और ऑटो पर अगर चलाना है तो ऑटो के लिए ये एक वायर हम अटैच करते हैं TB के अंदर। ये TB लगा टर्मिनल ब्लॉक, उसके अंदर एक ऊपर से वायर आती है और एक यहाँ से होल्डिंग से आती है दोस्तों। कॉइल से भी उठा सकते हैं, और जो कंडक्टर का पॉइंट है वहाँ से भी उठा सकते हैं वायर को। तो ये TB के अंदर भी लगा सकते हैं, और एक हमारी रिले इसके अंदर लगाई है। तो ये उसका कॉइल पॉइंट है। तो A1 और A2 इसका कॉइल पॉइंट है दोस्तों। तो इसको भी हम इधर फेस देंगे। तो उसके बाद हमारी दोस्तों ये आ जाती है वायर। तो ये OLR लगी है, इसे EOCR भी बोलते हैं दोस्तों। इसका 97 नंबर और 98 नंबर ये NO पॉइंट होता है। तो ये सीधी एक इसके साथ हमने रिले लगाई है R2। ये A1 न्यूट्रल है, ये A2 न्यूट्रल। तो दोस्तों ये इसका पॉइंट है, तो इधर हम इसको फेस दे देते हैं। तो ये रिले पिक जब होगी तो इसके ऊपर लाइटें ऑपरेट होंगी, ये रिले पिक होगी इसके ऊपर भी। ये हमने रीसेट के लिए दोस्तों लगाई है, यानी कि ट्रिप के लिए। तो ये हमारी ट्रिप के लिए रिले है। ये लाइटों को ऑन ऑफ करवाने के लिए ये लाइट दोस्तों हमने लगाई है। तो रिले 1 के ऊपर हमने NO पॉइंट यूज़ करके एक लाइट लगाई है, ऑन की लाइट। ये रिले 1 पर ऑपरेट करवाई है। और जो रिले 1
ये भी है, ये ऑफ का है NC पॉइंट। तो इसके साथ हमने ऑफ की लाइट ऑपरेट करवाई है दोस्तों। यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ नीचे न्यूट्रल है इसकी। ये है रिले 2, ये इसका NO पॉइंट यूज़ किया है। तो ये ट्रिप के लिए हमने यूज़ किया है। ये इसके ऊपर एक लाइट लगी है, तो ये नीचे से न्यूट्रल मिल रही है, ऊपर से हमने लाइट इसके साथ लगाई है। तो बिल्कुल आसान सी डायग्राम है दोस्तों। ये आप पिक्चर इसकी उतार के रख सकते हैं, या फिर वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से इसकी जो है डायग्राम खुद भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी डायग्राम मैंने बनाई है दोस्तों। ये ड्यूअल मोटर के साथ हम यूज़ करते हैं। ये 5 HP तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टार डेल्टा आ जाता है, तो उसके बाद हम स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं। तो 5 HP तक हम ड्यूअल यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें।